The most powerful startups on the internet are often the ones nobody knows. Because in today's economy, the biggest money is not always in building the app people see, it's in building the infrastructure every app depends on. And that is exactly what the API economy is. आज इंटरनेट का मॉडल चेंज हो चुका है। पहले अगर स्टार्टअप बिल्ड करना होता था तो ऑलमोस्ट सब कुछ खुद बनाना पड़ता था, लॉगिन से लेके पेमेंट वेरिफिकेशन तक। मतलब एक स्टार्टअप बनाना मीन्स फुल मशीन स्क्रैच से खुद बिल्ड करना। बट आज मॉडर्न स्टार्टअप्स खुद मशीन नहीं बना रहे, वो बस एग्जिस्टिंग मशीन के पार्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दोस पार्ट्स आर कॉल्ड APIs। सिंपल मीनिंग है वन सॉफ्टवेयर यूजिंग अनदर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। तुम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो और बैकएंड किसी और का यूज कर रहे हो। अब यहाँ से रियल शिफ्ट समझो। आज का स्टार्टअप इकोनॉमी कंज्यूमर ऐप से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट का रियल एडवांटेज UI में नहीं है, वो है स्पीड, इंटीग्रेशन, रिलायबिलिटी एंड डेवलपर अडॉप्शन में। एग्जांपल देखो, अगर एक इंडियन फाउंडर कोई एक फिनटेक ऐप बनाना चाहता है तो उसको बैंक सिस्टम खुद नहीं बनाना, वो कई चीजें यूज करेगा, लाइक पेमेंट थ्रू रेज़रपे, KYC सर्विस फ्रॉम डिजीलॉकर, बैंक कनेक्टिविटी API, क्लाउड होस्टिंग फ्रॉम AWS एंड नोटिफिकेशन APIs। मतलब स्टार्टअप अब जीरो से बिल्ड नहीं होता, इट इज असेंबल्ड। और जो कंपनीज ये बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है वो ही साइलेंटली विनर्स बन रही हैं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, एवरी कंपनी इज बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी। बैंक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, रिटेलर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और ऐसे ही लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, फाइनेंस एंड मीडिया सब जगह सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और जहां सॉफ्टवेयर बढ़ेगा वहां APIs की डिमांड और बढ़ेगी। सो दिस इकोनॉमी इज एक्सप्लोडिंग बिकॉज मोर सॉफ्टवेयर मीन्स मोर इंटीग्रेशन मीन्स मोर API डिपेंडेंसी, एंड मोर डिपेंडेंसी मीन्स मोर रिकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू। एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स लव दिस कैटेगरी। जब एक स्टार्टअप कंपनी आपका API डीपली इंटीग्रेट करती है तो उसके लिए स्विच करना पेनफुल हो जाता है, क्योंकि कोड रीराइट करना पड़ेगा, माइग्रेशन रिस्क होता है, डाउन टाइम रिस्क होता है, एंड सिस्टम ब्रेक रिस्क भी होता है। सो कस्टमर रेयरली है कि कहीं और जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दीस बिजनेसेस बिकम लो विजिबिलिटी, हाई डिपेंडेंसी मशीन्स। ओल्ड इंटरनेट रिवॉर्डेड कंपनीज दैट कैप्चर्ड अटेंशन। न्यू इंटरनेट इज इंक्रीजिंगली रिवॉर्डिंग कंपनीज दैट कैप्चर वर्कफ्लो। और उससे भी पावरफुल होता है कैप्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द वर्कफ्लो। बिकॉज अगर तुम यूजर का टाइम ऑन करते हो दैट्स गुड, लेकिन अगर तुम उनके प्रोडक्ट का बैकएंड ऑन करते हो दैट्स मच बिगर। इसीलिए नेक्स्ट डेकेड की सबसे बड़ी कंपनीज शायद वो नहीं होंगी जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, बल्कि वो होंगी जो हर ऐप के अंदर क्वाइटली प्लग्ड होंगी, जो इनविजिबल टू यूजर्स हैं, क्रिटिकल टू बिजनेसेस एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव। सो द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट may not be built by the loudest brands, but by the silent infrastructure underneath them, and the companies that control that layer quietly control the economy.